स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामित क्लासेस पे। अक्सर मैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ, पर आज से मैं UGC नेट पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस और सैम्पल पेपर को भी डिस्कस करूँगा। अगर आप फॉरेंसिक साइंस के नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जो स्टूडेंट BSc या MSc फॉरेंसिक साइंस के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पेपर 2 के बारे कुछ जान लीजिए। पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और मार्क्स पर क्वेश्चंस 2 होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। डाइंग डिक्लेरेशन इज टू प्रीफरेबली रिकॉर्डेड बाय डॉक्टर, पुलिस, मजिस्ट्रेट या ज्यूरी मेंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजिस्ट्रेट। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उस समय आप अपने माइंड में एक बार सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आप टैली कीजिएगा कि मेरा आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है। सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मर्डर केसेस आर ट्राइड इन द फॉलोइंग कोर्ट्स: चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन। पुलिस इंक्वायरी कौन से CRPC के सेक्शन में आती है? ऑप्शन नंबर ए, CRPC। मैंने पहले ही बोल दिया, 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा 174 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4, असर्शन और रीज़न है। ध्यान दीजिएगा। असर्शन ए, ब्लड स्टेन्स ऑन क्लोथ शुड बी कलेक्टेड आफ्टर ड्राइंग इन शेड अंडर रूम हीटर। और इसका रीज़न क्या है? इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड स्टेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। मैंने भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, बट यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रूम हीटर बोल रहा है। हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसे ड्राई करके कलेक्ट करना होता है, बट यहाँ पे रूम हीटर बोल रहा है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, जिसमें ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। अगर ये हम रूम हीटर पे इसको ड्राई करेंगे तो ये डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा ब्लड का। तो इसका डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो कैन बी डन। इसका आंसर क्या होगा? सल्फर कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम नॉर्मल जो मिट्टी पे होता है उस पे करते हैं। अगर आप मेरे फुटप्रिंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, फॉरेंसिक साइंस वीडियो बाय पीयूष शेर, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे फुटप्रिंट के बारे पढ़ा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6, लाइट दैट हैज़ ऑल इट्स वेव्स पल्सेटिंग इन यूनिसन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, हॉलो कैथोड लैम्प इज यूज्ड इन द फॉलोइंग: एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविएशन फ्रॉम बियर्स लैम्बर्ट लॉ फॉल इनटू विच कैटेगरी: रियल, इंस्ट्रूमेंटल, केमिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 9 पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कासल मियर टेस्ट। कासल मियर टेस्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है ब्लड का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कंपोनेंट कैसल मियर टेस्ट में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, कंफर्मेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड स्टेन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDP। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर अमंग 4 न्यूक्लियोटाइड ATGC आर एज। ये आपने तो पढ़ा ही होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो। 11 नंबर का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
A equal to T and G equal to C. Adenine equal to thymine and guanine equal to cytosine. Question number 12. Seminal fluids is a gelatinous material produced in males by seminal vesicle, prostate and और कौन सा ग्लैंड होता है? 12 का ऑप्शन नंबर सी, कॉपर्स ग्लैंड. 13. The level of toxicity of Dhatura plant on the basis of increasing level. बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल हमसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी. सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग लेवल पे होगा, सॉरी, लीफ, देन रूट, देन फ्रूट, देन सीड. नेक्स्ट 14 नंबर. सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रांगली corrosive due to their solvent action on protein material, their saponifying action on the lipids, their ability to extract water from the tissue, and D all of the above. तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 15. इन केस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग विच प्रिजर्वेटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल. क्या पूछ रहा है? कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, ध्यान रखिएगा, तो इसमें हम कोई सा भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं. 16 नंबर. फ्री सल्फ्यूरिक एसिड इज रेयरली फाउंड इन स्टमक कंटेंट in acid poisoning cases because it may be vomited out. Second, may be neutralized by alkalis given and as antidote. C, may combine chemically with tissue with which it comes in contact. And D all of the above. तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग फायरआर्म इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सब इसका आंसर होगा आपका 17 का बी. सॉरी, पहला आता है मैच लॉक, देन फ्लिंट लॉक, देन व्हील लॉक, देन परकर्शन कैप लॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन आर्म्स एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन. इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1959. द बोर ऑफ द 12 बोर गन इज. 19 का होगा ऑप्शन नंबर सी. मैंने बैलिस्टिक्स पे भी काफ़ी सारा वीडियोस बना रखा है, तो आप उसे भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 21. द डायमीटर ऑफ SG pellet इन 12 बोर गन कार्ट्रिज इज 8.43 mm. इसका आंसर होगा. 22. feces stains are identified from odor presence of indigested matter, vegetable fiber and और क्या होता है स्टेरोकोबिलिन. ऑप्शन नंबर ए. फिर से हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन 23. हेयर हैज पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस टू स्टैब्लिश द इंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड विक्टिम एंड लिंकिंग बोथ विद द सीन ऑफ अकरेंस. इसका रीजन क्या बोल रहा है? एज पर लोका प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. तो हाँ, ये दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 24. द डायरेक्शन ऑफ अ वुंड कैन बी असर्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज. डायरेक्शन किससे पता चल सकता है हमें? इनसाइज वुंड से हमें पता चल सकता है. 25. लैनुगो हेयर्स आर. लैनुगो हेयर्स क्या होता है? लैनुगो हेयर्स इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हेयर दैट ग्रोज फ्रॉम hair follicle and it usually appears on the fetus at about 5 months of gestation. तो 25 का आंसर क्या होगा? बी, थिन एंड सॉफ्ट, क्योंकि ये 5 महीने में ही बच्चे में आपको देखने को मिलता है जेस्टेशन पीरियड पे, तो ये थिन और सॉफ्ट होता है. 26. द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन इंक by tracking the degradation of certain dyes. अब TLC, GAC, LDMS, HPLC. TLC तो हम नहीं कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी से भी हम नहीं कर सकते हैं, HPLC भी नहीं कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी. जब आपको आंसर नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा. लेजर डिसऑप्शन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. 27. LSD is derived from which of the following plant?
तो LSD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा 27 का? क्लेविसेप्यूरा, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, PS के बाद छूट गया। 28 क्वेश्चन, लिनसीड, सैफ्लावर एंड कॉटन सीड आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? पेंट ऑयल्स। नेक्स्ट है असर्सन 29 नंबर, एज द रोडामाइन बी इन बॉल पॉइंट पेन इंक डिग्रेड्स इट लूजेज द इथाइल ग्रुप। यह असर्शन बोल रहा है, रीजन क्या हो रहा है? द इथाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 30, फॉर हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ कास्ट फुटप्रिंट फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। When the temperature of a liquid is raised, its refractive index increases, its refractive index decreases, its refractive index disappear, its refractive index doesn't change। तो क्या होगा, आप भी सोचिए साथ में ही। इसका आंसर होगा its refractive index decreases, that is option number B। 32, the skid marks on the road vehicular accident may give an indication of स्पीड ऑफ द व्हीकल। आप रोड पे चलते हैं तो उस पर आपको देखने को मिलता है स्किड मार्क्स, उससे हमें स्पीड ऑफ द व्हीकल का जानकारी हो सकता है। 33, केमिकल ईचिंग इज अ मेथड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड मार्क्स ऑन। तो इसका ऑप्शन होगा C, मेटल, सही है आंसर। 34, स्केल्स आर फाउंड ऑन द फॉलोइंग फाइबर। जब हम माइक्रोस्कोप पे वुल को देखते हैं तो उस पर हमें स्केल का पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वुल। फ्रैक्चर ड्यू टू हीट आर, जब आप ग्लास का फ्रैक्चर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि अगर हीट जाता है ग्लास पे तो वो किस तरह का फ्रैक्चर बनाता है, हीट के वजह से। तो इसका ऑप्शन D होगा, वेवी। नेक्स्ट 36, which of the following type of abrasion are associated in sexual assault over the thigh of a woman? A, graze, B, imprint, C, pressure and D is scratch। तो 36 का ऑप्शन नंबर होगा D। यहाँ थोड़ा सा छुप गया है ये, तो ऑप्शन होगा इसका D, दैट इज स्क्रैच। 37, द क्रोमोसोम पैटर्न इन टर्नर सिंड्रोम इज, किस तरह का क्रोमोसोम पैटर्न आपको देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम में? BXO। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते, कस्प ऑफ कैरिबिली इज फाउंड ऑन ट्राई कस्पिड्स, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। नाउ 39, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, आंसर है 39 का A, रेड सेल सरफेस एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन इन एन एडल्ट इज, ये तो सबको आंसर पता होगा, 208, 208 हड्डियाँ। 41, इन हैंडराइटिंग कंपैरिजन द क्रॉसिंग इन T, जो हम T पे क्रॉस लगाते हैं, एंड डॉट्स इन I, जो हम I पे डॉट लगाते हैं, और J पे जो डॉट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शोल्डर शाइन्स, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। 42 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स हैंड राइटिंग? तो इसका होगा पार्किंसनिज्म। इस डिजीज में ट्रेमर्स देखने को मिलता है, जिस इंसान पे ये डिजीज होता है, हाथ कांपते हैं लिखने वक्त या फिर कोई भी काम करने वक्त। 43, द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फॉर्जरी? रीटचिंग, कनेक्शन स्ट्रोक्स, पेन लिफ्ट्स एंड D ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा ही साइन ऑफ फॉर्जरी है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट सिस्टम फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ इंक इज। सुटेबल सॉल्वेंट पूछ रहा हमसे, तो इसका आंसर होगा A, N-ब्यूटेनॉल, पायरिडीन,
वाटर इन द रेशियो 3:1:1.5. ऑप्शन नंबर ए. 45. The following is the most acceptable method for revealing intended writing. Oblique lighting, intense lighting, rubbing with a pencil lead. Option number D is ESDA. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ESDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है. नेक्स्ट 46. कैडेवरिक स्पैज्म इंडिकेट्स. तो इसका आंसर होगा लास्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन बिफोर डेथ. ऑप्शन नंबर सी. 47. द सीक्वेंस ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस इन अ कैडेवर इंक्लूड्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. प्राइमरी फ्लैसिडिटी, सेकेंडरी फ्लैसिडिटी, राइगर मोर्टिस एंड मार्बलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 48. टैकेस नोयर स्क्लेरोटिकिस इज अ पोस्टमार्टम फीचर सीन इन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आइज. Next, the following are example of unnatural sexual offenses: sodomy, incest, buccal coitus और bestiality. 49 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. sodomy, then buccal coitus and 4 bestiality. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 50 पे चलते हैं. द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेंटली इल person is stated under the following section of Indian law. Option C is correct. IPC, Indian Penal Code 84. तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो मैं डाल दूँगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा. ये पेपर 2012 दिसंबर का था. ठीक है. होप आपको वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक करें ताकि मैं और भी वीडियोस नेट पेपर 2 के लाता रहूं आपके लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.